नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं सीएनएक्स न्यूज टॉप 10। आइए रुक करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। भारत वाहिनी समेत 9 पार्टियों को चुनाव आयोग का नोटिस, 6 साल से नहीं लड़ा चुनाव। राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी की भारत वाहिनी पार्टी पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। चुनाव आयोग ने पिछले 6 सालों से कोई चुनाव न लड़ने पर पार्टी को नोटिस जारी किया है। सिर्फ भारत वाहिनी ही नहीं, कुल 9 पार्टियों से 15 दिन में जवाब मांगा गया है। जवाब नहीं मिलने पर पंजीकरण रद्द किया जा सकता है। तिवारी ने साल 2018 में भाजपा से अलग होकर इस पार्टी की स्थापना की थी। अपनी ही धरती पर बेगाने क्यों? जोधपुर पुलिस यूनिवर्सिटी के छात्रों का दर्द। जोधपुर की पुलिस यूनिवर्सिटी से साइबर सिक्योरिटी की डिग्री लेकर निकले छात्र राजस्थान में ही नौकरी के लिए अपात्र माने जा रहे हैं। आरपीएससी ने पुरानी डिग्री शर्तें लगाई हैं, जबकि बाकी राज्य इन डिग्रियों को मान्यता दे रहे हैं। कई छात्र अब क्राइम एक्सपर्ट बनने की जगह प्राइवेट सिक्योरिटी जॉब्स कर रहे हैं। सवाल ये है, जब डिग्री यहीं से ली तो नौकरी का हक क्यों नहीं? सीकर में एटीएम लूट की हैरान कर देने वाली वारदात। राजस्थान के सीकर में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। अजीतगढ़ में एसबीआई का एटीएम देर रात चोर उखाड़ कर ले गए। बदमाशों ने पहले वहां तैनात गार्ड को बंधक बनाया, फिर मशीन को तोड़फोड़ कर गाड़ी में डाल फरार हो गए। ये पूरी वारदात स्कूल के पास हुई, जिससे इलाके में डर और गुस्से का माहौल है। पुलिस मौके पर जांच कर रही है, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हुआ कि एटीएम में कितनी रकम थी। जयपुर में हाई-फाई बिजली चोरी का खुलासा। बार और फैक्ट्री में तकनीकी चालाकी से हो रही थी चोरी। जयपुर में हाईटेक तरीके से बिजली चोरी के मामले सामने आ रहे हैं। प्रतापनगर के एक डिस्को क्लब में कॉपर वायर लगाकर मीटर को बाईपास किया गया, तो वहीं अजमेर रोड पर एक मिनरल वाटर फैक्ट्री में मीटर को रिमोट से कंट्रोल किया जा रहा था। दोनों जगह विजिलेंस टीम ने छापा मारकर कनेक्शन काट दिए और कुल 12 लाख से ज्यादा का जुर्माना लगाया गया है। बिजली विभाग ने सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। अब समय पर जुर्माना नहीं चुकाने पर एफआईआर होगी। जयपुर में विवाहिता से रेप और ब्लैकमेलिंग का मामला। आरोपी था परिचित। जयपुर के सांगानेर इलाके में एक विवाहिता से रेप और ब्लैकमेलिंग का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोपी कोई और नहीं बल्कि महिला का पुराना परिचित था। पुलिस के मुताबिक मई 2025 में मुलाकात के दौरान आरोपी ने महिला को अकेला पाकर जबरदस्ती की और उसका अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने लगा। ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर महिला ने आखिरकार पति को बताया, जिसके बाद सांगानेर थाने में एफआईआर दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। डेवो कंपनी पर ईडी का शिकंजा। 8 से 153 रुपए तक उछले शेयर। रेड में मिली लग्जरी गाड़ियां। जयपुर की डेवोक इंडस्ट्रीज कंपनी पर प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार सुबह बड़ी कार्रवाई की। टोंक, देवली और जयपुर के कई ठिकानों पर छापे मारे गए। आरोप है कि कंपनी ने फर्जी कंपनियों और डमी डायरेक्टर्स के जरिए शेयर बाजार में बड़ा घोटाला किया। बीते 6 महीनों में कंपनी का शेयर 8 से 153 रुपए तक उछल गया था। जयपुर के वैशाली नगर स्थित मालिक मुकेश मनवीर सिंह के घर से कई लग्जरी गाड़ियां भी जब्त की गई हैं। सीकर में 24 घंटे में 42 मिलीमीटर बारिश। कल भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। सीकर में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। पिछले 24 घंटे में पलसारा में 42 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। आज हल्की धूप के साथ बादलों की आवाजाही बनी हुई है, लेकिन कल यानी 5 जुलाई को भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक 7 जुलाई तक रुक रुक कर बारिश जारी रहेगी। वहीं न्यूनतम तापमान 26.3 डिग्री और अधिकतम तापमान 31.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। जोधपुर में वकील पर जानलेवा हमला। 3 आरोपी गिरफ्तार। जोधपुर में एक वकील पर हुए जानलेवा हमले के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह हमला 1 जुलाई को घर लौटते समय हुआ था, जब 8 से 10 लोगों ने धारदार हथियारों से हमला कर दिया था। पूछताछ में सामने आया कि यह हमला पारिवारिक विवाद को लेकर किया गया था। 3 नाबालिग भी इस मामले में शामिल पाए गए हैं, जिन्हें निरुद्ध किया गया है। कोटा में पानी संकट। टर्बिडिटी 600 के पार, 40% तक घटा उत्पादन। कोटा में बारिश और बांधों से छोड़े गए पानी के चलते चंबल नदी का पानी गंदा हो गया है। फिल्टर प्लांटों में टर्बिडिटी 600 पार पहुंच गई है, जिससे जल शोधन की क्षमता 40% तक घट गई। अकेलगढ़, सकतपुरा और श्रीनाथपुरम प्लांट पर असर पड़ा है। कई इलाकों में सिर्फ एक टाइम पानी मिल रहा है, और वो भी कम दबाव में। जैसे ही बांधों के गेट बंद होंगे, स्थिति सुधरने की उम्मीद है।
शुरुआती पढ़ाई मातृभाषा में होनी चाहिए, विद्या भारती मंत्री का बड़ा बयान। जयपुर में विद्या भारती के राष्ट्रीय मंत्री शिव प्रसाद ने कहा है कि बच्चों की शुरुआती शिक्षा हिंदी या मातृभाषा में ही होनी चाहिए। उन्होंने अंग्रेजी को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया और कहा बच्चा विदेशी भाषा में रटता है, समझ नहीं पाता। उन्होंने सुझाव दिया कि कक्षा 5 से 8 तक मातृभाषा में पढ़ाई होनी चाहिए। शिव प्रसाद ने सरकारी स्कूलों की बदहाल स्थिति पर चिंता जताई और कोचिंग इंडस्ट्री पर भी सख्ती की मांग की। साथ ही उम्मीद जताई कि नई शिक्षा नीति से मातृभाषा को उसका सम्मान वापस मिलेगा। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए CNN News Top 10।